हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है विषाणु। तो चलिए हम अपना आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है विषाणु। तो विषाणु होता क्या है? विषाणु जैसे हमको विषाणु विषाणु से है ये दो, इसमें दो है विष और अणु। क्या क्या है? विष और अणु। तो विष का मतलब जहर क्या होता है? विष का मतलब जहर और अणु का मतलब होता है एक भाग होता है या टुकड़ा मान लीजिए। क्या टुकड़ा? तो ये जो होता है विष का मतलब जहर और अणु का मतलब भाग या टुकड़ा। तो ये जो विषाणु है इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। वायरस इसका वायरस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ होता है तरल विष। क्या होता है? तरल विष। मतलब एक तरल के रूप में, द्रव के रूप में। किस रूप में? द्रव के रूप में एक जहर। तो ये जो विषाणु होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब कैसे सूक्ष्मदर्शी की? सभी सूक्ष्म जीवों को तो साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, लेकिन जो विषाणु होते हैं, कौन? विषाणु, इन्हें देखने के लिए प्रकाश द्वारा जो कार्य करता है, जो सूक्ष्मदर्शी प्रकाश द्वारा कार्य करता है उसका उपयोग करते हैं। और इसके अंदर के पार्ट, इसकी बॉडी के अंदर के पार्ट को देखने, इनके बारे में पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। ये इलेक्ट्रॉन को भी देख सकता है। अब इनकी विषाणुओं की संरचना कैसे होती है? ये जो विषाणु होते हैं इनमें कोई कोशिकाएं नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका द्रव्य नहीं होता, ना तो केंद्रक होता है। क्या क्या होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति नहीं होती है, केंद्रक नहीं होता है, कोशिका द्रव्य नहीं होता है। मतलब इनमें ये तीनों चीजें, कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका द्रव्य नहीं होता और केंद्रक नहीं होता। तो ये बना किस चीज का होता है? ये बना होता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का बना होता है। अब प्रोटीन में ये क्या आता है? एमिनो अम्ल। इस प्रोटीन जो होते हैं, इस प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? एमिनो अम्ल। क्या क्या होते हैं? एमिनो अम्ल। अब इस एमिनो अम्ल में क्या क्या होते हैं? इस एमिनो अम्ल में दो पदार्थ होते हैं। वो क्या क्या होते हैं? RNA, क्या क्या? RNA और DNA। क्या क्या होते हैं? RNA और DNA। अब ये दो वर्ड आए हैं। क्या? RNA और DNA, ये दो वर्ड होते हैं। अब ये देखिए, ये दो वर्ड है, इनके कुछ नाम हैं। अब इनके नाम देख लेते हैं। RNA का नाम जो है वो है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है?
राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और डीएनए का नाम राइबोज क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये जो विषाणु होते हैं ये इन्हीं दोनों के बने होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब इनमें कुछ गुण होते हैं। ये ना तो ये जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। अब ये होते किस प्रकार के हैं? कुछ तो क्षणनुमा होते हैं। किस प्रकार के? क्षणनुमा। अब ये क्षणनुमा कैसे होती है? क्षणनुमा मतलब ये एक ऐसे पतले पतले छड़ की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? पतले पतले छड़ की तरह, एक रॉड की तरह। दूसरा होता है गोलाकार। किस प्रकार का? गोलाकार, ये गोले होते हैं। और तीसरा होता है मुग्दरकार। अब ये मुग्दरकार किस तरह होता है? मुग्दरकार कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। कैसे? मुग्दरकार कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं, इसे मुग्दरकार कहते हैं। और होता है घनाकार। किस आकार का? घनाकार। ये ऐसे घनाखंड के आकार की संरचनाएं होती हैं। ये जो होते हैं ये अब इनके कुछ लाभ होते हैं। क्या होते हैं? लाभ होते हैं। अब इनके लाभ क्या होते हैं? इनके लाभ क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये किसी जीवों को नष्ट करने में कारण लाभदायक होते हैं। कैसे? जैसे कुछ मृत जीव हो गए और कुछ पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, तो ये जो होते हैं उन्हें एकदम से नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सड़ाकर नष्ट कर देते हैं। और इनकी कुछ हानि होती है। क्या होती है? हानि। अब हानि क्या होती है? अब ये जैसे ही ये हमारे शरीर में जाते हैं या किसी भी जीव के शरीर में जाते हैं तो ये क्या कार्य करते हैं कि उनके अंदर जो मतलब प्रतिरोधक क्षमता होती है उन पर ये अटैक करते हैं और उन्हें नष्ट करने लगते हैं, जिससे उसकी किसी पेड़ पौधे हो या किसी जीव की शरीर हो वह कमजोर होने लगती है। क्या होने लगती है? कमजोर होने लगती है। तो अब आता है हमारा ये जो विषाणु होते हैं ये सजीव और निर्जीव की कड़ी होते हैं। क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव की कड़ी, मतलब कि सजीव को और निर्जीव के दोनों को अलग करते हैं। अब ये होते कैसे? तो ये हमने अभी देखा कि ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। तो जब इनमें ये प्रोटीन जो होती है ये ऐसी होती है कि जब ये किसी सजीव के शरीर में जाते हैं, किसमें? किसी सजीव के शरीर में। सजीव के शरीर में जाते हैं तो ये क्रियाशील हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं, अपने वृद्धि करने लगते हैं और सजीव के शरीर से अपना पोषण करने लगते हैं।
और जैसे ये शरीर के बाहर आते हैं तो इनकी कार्य करने की क्षमता, क्रियाशीलता इनकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसमें ये कि जब ये शरीर के बाहर है तो ये निर्जीव है और शरीर के अंदर है तो ये सजीव है। इसलिए इन्हें ना तो सजीव कहा जाता है और ना ही निर्जीव कहा जाता है। ना तो सजीव भी इन्हें नहीं कहा जाता है और निर्जीव भी इन्हें नहीं कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बीज की कड़ी। क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अब आता है इसमें कुछ सजीवों के गुण होते हैं। क्या होते हैं, ये सजीवों के गुण होते हैं। ये क्या होते हैं, सजीवों के गुण होते हैं। अब ये सजीवों के गुण इनमें क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये इनके कोशिका जो जिस चीज के बने होते हैं वो क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। और सजीवों में भी, सजीवों की भी कोशिकाएं जो के मतलब इसका मुख्य भाग होता है केंद्र, वो भी प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो सजीव में भी प्रोटीन होती है और निर्जीव में भी प्रोटीन होती है। और ये देख कुछ जीव होते हैं ये इनसे अलग होते हैं। जो सजीव और जो सजीव की भांति होते हैं उनमें भी प्रोटीन की कोशिकाएं बनी होती हैं। और इनकी जो निर्जीव के गुण हैं, किसके गुण, निर्जीव के गुण हैं। निर्जीव के जो गुण हैं इनमें, किनमें, विषाणुओं में। किनमें, विषाणुओं में जो निर्जीव के गुण हैं वो क्या है, वो ये है कि इनमें ना तो कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती और केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होती, केंद्रक नहीं होता, कोशिका द्रव्य नहीं होता। इसलिए ये सजीव और निर्जीव से भिन्न होते हैं। अब आता है हमारा शैवाल। ये शैवाल होता क्या है, शैवाल कभी अपने नदियों या तो तालाबों में अक्सर मिलते हैं। ये देखा होगा पानी की सतह पर हरा हरा कलर का ऐसे कुछ पदार्थ जो है, कुछ घास टाइप का, तो उसकी सतह पर उपस्थित होता है। तो ये यही जो होता है ये इसी को बोलते हैं शैवाल। ये ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा समुद्रों और नदियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, समुद्रों और नदियों में। अब ये किस कारण, ये जो होता है ये एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय या तो बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय होता है या तो बहुकोशिकीय। ये दोनों प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। अब इनकी लंबाई लगभग 1 नैनोमीटर से कई मीटर तक होती है, कई मीटर तक होती है। इनकी लंबाई 1 नैनोमीटर से कई मीटर तक होती है। ये कई रंग के होते हैं, जैसे हरे, भूरे, लाल, ऐसे कई कलर के होते हैं। अब इनका जो ये कई कलर के होते हैं तो इनका
भोजन हम ये कैसे बनाते हैं, क्या भोजन। अब ये भोजन देखा होगा, इसमें जो हरे कलर के होते हैं इसमें कुछ ना कुछ भाग हरा होता है, तो ये जो हरा भाग होता है इनका, वो हरा भाग में पर्णहरित क्या होता है, क्या होता है, पर्णहरित होता है, क्या होता है, पर्णहरित होता है। ये पर्णहरित के द्वारा एक प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अपना भोजन, प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और अब आता है इनके प्रजनन की बात, क्या प्रजनन, क्या आता है प्रजनन। तो ये प्रजनन कैसे करते हैं, तो ये एक परत की तरह समुद्री या जल की सतह पर, ठहरे हुए जल की सतह पर ये एक परत की तरह ऐसे भाग बना लेते हैं। तो ये परत ही जो है कट कर कई भागों में कट कर एक नए कवक को शैवाल का निर्माण करती है। मतलब कि ये विखंडन के द्वारा अपना नए संतति को जन्म देते हैं। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, कुछ छड़ के आकार के होते हैं, कुछ दंडाकार होते हैं, ये ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। अब इन शैवालों में भी कई प्रकार के शैवाल आते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो ये जो शैवाल होते हैं इनका उपयोग क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है, तो इनके बहुत से उपयोग होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में इनका सबसे ज्यादा उपयोग ऑक्सीजन ये बनाते हैं, क्या होते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। समुद्रों और नदियों में होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। अब ये जब इनका उपयोग कुछ, पहला तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं, दूसरा समुद्री जीव कौन करते हैं, समुद्री जीव। समुद्री जीव इन्हें किस रूप में उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में। किस रूप में, भोजन के रूप में ये समुद्री जीव इसका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। अब अगला इसका उपयोग क्या होता है, फिल्टर पेपर बनाने में। किसमें, फिल्टर पेपर बनाने में, इसमें होता है फिल्टर पेपर बनाने में, कागज बनाने में, इसमें कागज बनाने में। अब और देखिए चीन, ये कहाँ, चीन में और जापान में, चीन में और जापान में इसका उपयोग भोजन के रूप